हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आज से हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। तो सबसे पहला है एग्जाम्पल 8.1। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो हम लोग को क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का मैंने आपको बोला था फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड is equal to total distance traveled upon total time taken। राइट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 16 मीटर एंड अगेन 16 मीटर, मतलब 16 प्लस 16। और टाइम कितना वो लगा है? पहले 4 सेकेंड फिर 2 सेकेंड, दैट इज 4 प्लस 2। तो 16 प्लस 16 32 अपॉन 6, दैट विल गिव यू 5.33। इसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड? क्योंकि ये मीटर में और ये नीचे वाला सेकेंड में, राइट, इसीलिए मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। राइट, तो ये था हमारा एग्जांपल 8.1। अब ऐसे ही एग्जांपल 8.2 में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड 200 किलोमीटर। अब ओडोमीटर क्या होता है? तो ओडोमीटर आपको पता होगा कि गाड़ी में आगे की तरफ है ना स्पीड मीटर होता है, राइट, मतलब स्पीड दिखाता है, उसके नीचे एक ओडोमीटर होता है जो किलोमीटर्स दिखाता है, कितने किलोमीटर्स गाड़ी चली है, जिसे हम ओडोमीटर कहते हैं। राइट, तो इन लोगों ने क्या बोला है कि एक कार है जिसका ओडोमीटर कितना बता रहा है? 200 किलोमीटर बता रहा है जब ट्रिप चालू की थी, और 2400 किलोमीटर बता रहा है मतलब जब ट्रिप एंड की थी तब 24 बता रहा है, अभी 20 बता रहा है। राइट, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, अगर 8 आवर्स की ट्रिप थी तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है कार की, किलोमीटर पर आवर में एंड मीटर पर सेकेंड। राइट, तो सबसे पहले तो हम लोग को अगेन फॉर्मूला यही रहेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। राइट, तो सबसे पहले कितना टाइम कितना डिस्टेंस उन लोगों ने ट्रैवल किया वो जानना जरूरी है। तो कितना ट्रैवल किया? तो सीधी सी बात है, ओडोमीटर 2000 था, अब 2400 है, मतलब कि ट्रिप चालू हुई तब 2000 था, ट्रिप खत्म हुई तब 2400, मतलब ओवरऑल 400 किलोमीटर की ट्रिप थी। समझ में आ रहा है? देखो 2000 किलोमीटर जब ट्रिप चालू किया तब थी, जब ट्रिप खत्म किया तब 2400, मतलब 400 किलोमीटर की ट्रिप थी, मतलब डिस्टेंस कितना आएगा? 400 किलोमीटर। और टाइम टेकन कितना बताया? 8 आवर्स। हमें आंसर मांगा है स्पीड का, 2 यूनिट में मांगा है, एक किलोमीटर पर आवर, दूसरा मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर में ही, किलोमीटर और आवर में ही, तो डायरेक्ट कर सकते हैं 8 फायदा 40, 500। तो स्पीड क्या रही? 500 किलोमीटर, सॉरी 400 किलोमीटर है। राइट, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी थी। कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। राइट, अब इसी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, कि मीटर पर सेकेंड में बताया। राइट, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। और आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 3600। मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर को ऊपर वाले के साथ, नीचे को नीचे वाले के साथ। तब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? दैट विल गिव यू 13.9 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को, ये सबको कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्या आएगा? 13.9 मीटर पर सेकेंड। समझ में है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में किस तरह कन्वर्ट करना है। राइट, तो मीटर पर सेकेंड में हमारा कितना है? 13.9 मीटर पर सेकेंड। फिर एग्जांपल 8.3 है, उषा swim in 90 meter long pool. She covered 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the another and back along the same straight line. Find the average speed and average velocity. तो आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो उसने टोटल देखो 90 किलोमीटर का पूल है, वो
180 किलोमीटर 90 मीटर का पूल है, वो 180 मीटर स्विम करती है, मतलब 90 जाने का और 90 वहीं से वापस आने का, बराबर 90 जाने का मीटर और 90 वापस आने का मीटर, टोटल 180 मीटर ट्रैवल करती है। और कितने मिनट में बोला है? इन 1 मिनट। कितना बोला है? 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड हुआ, राइट। 1 मिनट मतलब कितना हुआ? 60 सेकेंड हुआ। तो अगेन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर और 1 मिनट नीचे टाइम। अब हमारा ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ दिया हुआ है मीटर में मिनट, तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकेंड 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0 0 कट 63, मतलब उसकी स्पीड क्या है? स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये मिनट वाला हट जाएगा क्योंकि 60 हम लोग हैं, कन्वर्ट कर दिया उसको, राइट, सेकेंड में। तो अब कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये स्पीड हो जाएगी किसकी? गाड़ी की। ये स्पीड होगी, मतलब पूल में उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, एवरेज स्पीड। दूसरा क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, राइट। एवरेज वेलोसिटी पूछा है। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, देखो नहीं सॉरी, एवरेज वेलोसिटी का जो है फॉर्मूला वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, राइट, जिससे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन भी लिया जाता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन और दूसरा है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, राइट। अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो दिया नहीं है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये पुल का स्टार्टिंग है, ये पुल का स्टार्टिंग है, यहाँ से कितना 90 किलोमीटर गई और यहाँ से वापस आ गई यहाँ। डिस्प्लेसमेंट दैट इज फाइनल इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। मतलब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? एवरेज वेलोसिटी is equal to displacement upon time taken। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 और टाइम टेकन कितना है? 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। तो 0 मीटर पर सेकेंड, एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया किस तरह करना है, राइट। ये था हमारा एग्जाम्पल 8.3। अब आगे थियरी की तरफ पढ़ते हुए, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी। तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। However, in non-uniform motion, velocity varies with time. It has a different value at different instant and at different point of the path. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मतलब जो स्पीड पे वही स्पीड पे वो बरकरार जा रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे तो 5 मीटर पर सेकेंड पे कंटिन्यूस जा रहा है, राइट। तो यहाँ वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। क्या? वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, वेलोसिटी सेम रहता है, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0। वेलोसिटी में चेंज नहीं है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या? वेलोसिटी चेंज होती रहती है विद टाइम। वेलोसिटी चेंज होती रहती है, मतलब स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है। विद टाइम वेलोसिटी चेंज होती रहती है। विद टाइम वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो उसका भी जानना ज़रूरी है कि रेट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, मतलब कौन से रेट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितने वेलोसिटी पे चेंज हो रही है, राइट। However, in non-uniform it has a different value. Thus, the change in velocity of object during any time interval is not zero. और उस वक्त जब वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं हो सकता। Can we now express the change in velocity of an object?
The answer to such a question we have introduced another physical quantity acceleration which is a measure of a change in velocity of an object per unit time. तो इसीलिए हम लोग अब एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे. एक्सीलरेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. मतलब इतने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, एक सेकेंड में स्पीड कितनी चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल पहले 1 सेकेंड उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर दूसरे सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर तीसरे में 15 मीटर पर सेकेंड है. राइट, तो एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड पर है. मतलब कि वो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. राइट, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, स्पीड कितनी चेंज हुई, टाइम दिया हुआ है उसके हिसाब से स्पीड कितनी चेंज हुई, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, दैट इज एन एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी एक्सीलरेशन की है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी. मतलब इसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. इन शॉर्ट इसे और एक फॉर्मूला में लिखा है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी. दैट इज फाइनल वेलोसिटी को v लेंगे, राइट, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u लेंगे. तो v माइनस यू अपॉन a का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी. राइट, तो हमारा फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, दैट इज टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. राइट, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन. और इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन. द एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, राइट, और उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा. और अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा. वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, एक्सीलरेशन भी इस तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी इस तरफ जा रही है बट एक्सीलरेशन इस तरफ आ रहा है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा. द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो मैंने बताया है एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. If an object travel in a straight line and its velocity increase or decrease by the equal amount in an equal interval of time. अब देखो अगेन क्या कि अगर यूनिफॉर्म टाइम में यूनिफॉर्म इंक्रीज इक्वल टाइम इंटरवल में इनका इक्वल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, राइट, तो उसे हम कैसा बोलेंगे, एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म. किसको, जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीज या डिक्रीज इन द वेलोसिटी हो रहा है. फॉर एग्जांपल पहले सेकंड में 5 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर, थर्ड सेकंड में 15 किलोमीटर पर आवर. राइट, ये स्पीड इस तरह बढ़ रही है. मतलब हर एक सेकंड में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी. 5 का 10 मतलब 5 बढ़ा, 10 से 15 मतलब 5 बढ़ा, राइट. तो हर एक सेकंड में 5 किलोमीटर बढ़ रहा है, मतलब सेम अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है. तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन.
और अगर हम किसी चीज़ को ऊंचाई से फेंकते हैं तो उसका कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कोई बिल्डिंग पे से कोई चीज़ हम लोग फेंक रहे हैं, राइट, तो उसका किस टाइप का मोशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ऑन द अदर एंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन भी हो सकता है, मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज डिफरेंट अमाउंट में हो रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड में 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, सेकंड में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, थर्ड में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, फोर्थ में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, राइट। तो अनइक्वल इंक्रीज हो रहा है, सेम इंक्रीज नहीं हो रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल इफ कार ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन रोड इंक्रीज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम ऑफ equal interval of time, then the car is said to be moving in a non uniform acceleration। अब उसका एक एग्जांपल है, वो हम सॉल्व करेंगे 8.4 स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राइट। देखो एक चीज समझो आप, तो आपके लिए ये चीज आसान रहेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लर्न करना है, सारे फॉर्मूला अच्छे से लर्न करने हैं, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी रहेगा। अगर आपने फॉर्मूला लर्न नहीं किए तो ये चैप्टर सबसे डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो आपको डिसाइड करना है ये चैप्टर को इजी करना है या हार्ड करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या बोले, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 seconds। Then he applied brake such that the velocity of bike come down to 4 meter per second in next 5 seconds। Calculate the acceleration of bicycle in both the case। तो देखो दो केस दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या है कि राहुल यहाँ है, मान लो स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन में, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, वो पैडल मारना शुरू करता है और 30 सेकेंड्स में उसकी स्पीड हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो जाती है। उसके बाद वो ब्रेक मारता है, बाइसिकल में ब्रेक मारता है और विदिन 5 सेकेंड में उसकी स्पीड अब कम हो जाती है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, राइट। तो हमें क्या करना है, दोनों में एक्सेलरेशन, मतलब इधर से इधर का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फिर यहाँ से यहाँ का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। समझ में आ रहा है। राहुल रेस्ट पोजीशन में है, राइट, यहाँ है, 30 सेकेंड्स तक पेडल मारता है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड पे पहुँचने के बाद वो ब्रेक मारता है, तो 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी होती है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पहले का और बाद का एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या है, a is equal to v minus u upon t, right। v क्या है, that is final velocity, u is initial velocity, t is time taken, right। तो अब सिर्फ पहले ये सिचुएशन की बात करें स्टार्टिंग में, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी है, मतलब लास्ट में कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी 6। इनिशियल वेलोसिटी जब शुरू करता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब रेस्ट पोजीशन में, इस पोजीशन में है, राइट, मैं जैसे खड़ा हुआ ऐसा है, तो क्या इसमें कोई भी स्पीड होगी, 0 स्पीड होगी डेफिनेटली। तो यहाँ उसकी 0 मीटर पर सेकेंड होगी स्पीड, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन 30 सेकेंड्स, तो 6 upon 30 that will give you 1 upon 5, that is 0.2, right, 0.2। और एक्सेलरेशन कैसे है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, ये केस 1 था। अब केस 2 में क्या है, वो यहाँ से यहाँ ब्रेक मारा है, मतलब अब यहाँ से यहाँ का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, a is equal to v minus u upon t। अब जब इस सिचुएशन में फाइंड करेंगे तो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी क्या है, 4। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, शुरू हुआ तब 6, टाइम 5, a is equal to 2 upon 5।
माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2/5 a इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फाइनल ये एक्सेलरेशन था, समझ में? ये पॉजिटिव है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ये नेगेटिव आया, मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। समझ में आया, राइट? तो ये था हमारा एग्जाम्पल 8.4। फिर हमारा है थियरी पॉइंट्स है, राइट? तो थियरी पॉइंट्स हम लोग शुरू करते हैं। अब देखेंगे ग्राफिकल हम लोग किस तरह प्रेजेंट करते हैं मोशन को, ग्राफ में किस तरह हम लोग मोशन बताते हैं, राइट? प्रेजेंट करते हैं। ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वैरायटी ऑफ इवेंट। फॉर एग्जांपल, इन टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ द टीम in each over, as you have studied in the mathematics. A straight line graph help in solving a linear equation having two variables. To describe the motion of an object, we can use line graph. In this case, line graphs show dependence of one physical quantity such as distance and velocity on the another quantity such as time. तो आपको ग्राफ तो पता ही है, दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, राइट? और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसके बहुत सारे यूजेज है, क्रिकेट मैच में भी यूज़ किया जाता है, राइट? उसमें आपको पता है ग्राफ बार दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा रन कौन से ओवर्स में है, किस में सबसे ज़्यादा विकेट हुई, सारी एक ही ग्राफ में दिखाया जाता है, राइट? ताकि बिना कुछ देखे, बिना कुछ इतना सब सोचे समझे इजीली तुम डेटा समझ सको, राइट? अगर तुम्हें लिख कर दिया जाए तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाईएस्ट किस में है रन्स, कौन से ओवर में हाईएस्ट रन है या कौन से ओवर में हाईएस्ट विकेट है, वो ढूंढना पड़ेगा। बट अगर वही चीज़ ग्राफिकली दिखाई जाए तो जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा उसमें हाईएस्ट होगा, तो डायरेक्ट तुम्हें इतने सारे जो होंगे उसमें सिर्फ एक बार नज़र घुमानी, ये रहा हाईएस्ट पॉइंट वाला, मिल गया, राइट? तो ग्राफ में इसी तरह इसलिए प्रेजेंट किया जाए ताकि ईजीली लोग समझ सकें। ऐसे ही मोशन भी ग्राफ के थ्रू बताया जाता है ताकि ईजीली समझ सको वो चीज़। तो सबसे पहला क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब कि यहाँ जो है ग्राफ उसमें आपको डिस्टेंस और टाइम बताया जाएगा। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे, और हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे और हमारा जो ग्राफ बनेगा उससे हम लोग को पता चलेगा कि किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये सब चीज़ें हम लोग को ग्राफ के थ्रू पता चल सकती है। The change in the position of object with the time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choose. In this graph, time is taken along the x-axis and distance is taken along the y-axis. तो x-axis पे time लेना है, y-axis पे distance लेना है. Distance time graph can be employed under a various situation where object move with a uniform speed, non-uniform speed and remain at rest. तो हम लोग यहाँ तीन टाइप के ग्राफ बना सकते हैं। एक यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, और थर्ड रिमेन कांस्टेंट, एक ही स्पीड पे रह रहा है। तो सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये रहा उसका डायग्राम, राइट? ये डिस्टेंस, ये टाइम, और स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखो स्ट्रेट लाइन इस तरह ऊपर तरफ बढ़ रही है, राइट? तो इस टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड distance time graph moving with a uniform speed. We know that when an object travel equal distance in equal time interval, its move is with a uniform speed. अगर equal distance equal time interval में कवर करता है, हर एक सेकेंड में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, राइट? तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा उसका, राइट? This show that the distance traveled by the object is directly proportional to the time taken. मतलब कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन है, राइट? मतलब जो डिस्टेंस है और टाइम टेकन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, अगर टाइम डिस्टेंस कम हो रहा है तो टाइम भी कम हो रहा है, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो दो टाइप के प्रोपोर्शन आते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है, ये कम हो रही है तो ये भी कम हो रही है, और इन्वर्स में क्या होता है, ये बढ़ रही है तो ये कम हो रही है,
और ये कम हो रही है तो ये बढ़ रही है, राइट। इसे इन्वर्स बोलते हैं। पर यहाँ क्या है, डिस्टेंस और टाइम का डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब क्या, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा, डिस्टेंस कम हो रहा है तो टाइम भी कम होगा। Thus for a uniform speed, a graph of a distance travel against the time is a straight line. Portion OB of the graph show that the distance is increasing at a uniform rate. मतलब जो डायग्राम है OB लाइन, राइट, वो क्या दिखा रहा है कि कंटिन्यूसली स्पीड इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रही है। Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of the displacement equal to the distance traveled by an object along the y-axis. अब क्या बोला है, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड के बदले। समझ में मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। आप यूनिफॉर्म स्पीड के बदले यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हो। कब? जब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। मतलब गाड़ी यहाँ से शुरू की और यहाँ तक ले गए, राइट, तो आप इस ग्राफ को यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और स्पीड दोनों इतना ही है। बट अगर आपका डिस्टेंस इतना ही है और वेलोसिटी यहाँ से, सॉरी, आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, बराबर, और आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, सिर्फ इतनी होगी, फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल, राइट। तो उस केस में आप यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को सेम नहीं बोल सकते। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी सेम होगी जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। We can use the distance time graph to determine the speed of an object. To do so, convert a small part AB of a distance time graph in figure 8.3. Draw a line parallel to the x-axis and from point A and another line parallel to the y-axis from point B. These two lines meet each other at C to form a triangle ABC. Now, on the graph, AC denotes the time interval T2 minus T1, while BC corresponding to the distance S2 minus S1. We can see that the graph that as the object move from a point A to B, it covers distance S2 minus S1 and T2 minus T1. The speed V of the object therefore can be presented as V is equal to S2 minus S1 upon T2 minus T1. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म में समझाया गया है, राइट। इतना सब ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अननोन वर्ड देकर आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, राइट। आपका फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस एस टाइम टेकन टी, राइट। समझ में? वो लोग ने सिर्फ क्या है कि कंफ्यूज ज़्यादा किया है ये समझा कर, जबकि इसका आपका कोई भी सम में कोई भी जगह पे एप्लीकेशन नहीं है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझा कर आपको और कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा करूँगा, राइट। आप सिर्फ इतना समझिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म का ये डायग्राम होता है जो हम लोगों ने देखा, राइट। और स्पीड का जो फॉर्मूला है वो वही रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। आप सिर्फ इतना ही समझिए, जैसे जैसे समझ में आएगा मैं आपको समझाते जाऊँगा, क्योंकि हम नंबर्स में बहुत अच्छे से समझ जाते हैं इंस्टेड ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स में हम लोग को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, राइट। तो जैसे जैसे टाइम आएगा मैं आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझाऊंगा, बट अभी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, अभी आप बच्चे हो ये चैप्टर के लिए, राइट। तो पहले सारे टर्म्स और सब चीज़ें समझ लो, फिर आपको ये चीज़ भी मैं समझाऊंगा, राइट। अब दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, उसका इस टाइप का डायग्राम होता है, राइट। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर्व शेप ऊपर तरफ, राइट, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। The distance time graph for the motion of the car is shown in figure 8.4. Note that the shape of this is different from the earlier. For a uniform, the nature of this shows non-linear variation of the distance time
by the distance travel by the car with time. Thus the graph show 8.4 represent a motion with a non-uniform speed. यही बताया गया कि जो ऊपर का है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दिखाता है, राइट, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट नहीं है, यहाँ स्ट्रेट है, यहाँ स्ट्रेट नहीं है, राइट, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब हम लोग एक एक सेकेंड के बाद का देख रहे हैं, राइट। तो पहले 2 सेकेंड में वो सिर्फ 2 किलोमीटर की स्पीड पे आया, राइट, फिर दूसरे 2 सेकेंड में डायरेक्ट 5 किलोमीटर की स्पीड पे चला गया, फिर तीसरे सेकेंड में 10 किलोमीटर पर स्पीड पे चला गया, फिर 17 किलोमीटर ट्रैवल किया नेक्स्ट 2 सेकेंड में, फिर 28 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 35 किया, राइट। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि हर एक 2 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि यहाँ क्या था, सेम, हर एक 10 सेकेंड्स में वो 10 किलोमीटर कवर कर रहा है। फर्स्ट 10 सेकेंड में 10 किलोमीटर, फिर 30 सेकेंड में 20 किलोमीटर, फिर 50 सेकेंड में 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, राइट। हर एक 20 सेकेंड्स में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ। इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है, राइट। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुरू करेंगे, राइट। तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।